ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बन जाता है। और फिर क्या होगा, जब हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से लॉस कर देंगे किसका, रेस्पिरेशन लॉस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये इतना हमने कर लिया था। अभी हम आज जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे। तो पहले हम जीपीपी और एनपीपी के बारे में लिख लें। यस मैम। यस मैम। जीपीपी क्या है हमारा, टोटल फोटोसिंथेसिस। अगर बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो इट इज अवर टोटल फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट एट विच sunlight is captured for synthesis। ठीक है, ये क्या है आपका जीपीपी हो गया। एनपीपी की बात करें तो एनपीपी आपका क्या है, एनपीपी की बात करें तो नेट एसिमिलेशन। ठीक है, कि कितना एनर्जी प्रोड्यूस हुई, नेट एसिमिलेशन इज व्हाट, जीपीपी, अरे सॉरी एनपीपी। ठीक है, तो ये इसमें क्या लिखेंगे हम, रेट ऑफ बायोमास, कितना बायोमास बन रहा है। ठीक है, जितना स्टोर हुआ, पूरी एनर्जी वेस्ट इन्वेस्ट करने के बाद जो बचा वाला पार्ट है आपका, वो क्या कहलाएगा, एनपीपी, रेट ऑफ बायोमास स्टोरेज पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। और फॉर्मूले के फॉर्म में अगर लिख दें तो क्या हो जाएगा, एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन लॉस, यही होगा। अच्छा प्रतिभा, ऐसा, ओके। अच्छा, मुझे नहीं, मेहमान को बुला अंशिका। नहीं नहीं भाई, मेहमान ऐसे नहीं होते। ऐसा है प्रतिभा, मैंने तो चेक ही नहीं किया। नेट के आगे कहाँ पे बेटा, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन लिखा हुआ है। एसिमिलेशन, ठीक है। अच्छा जी, चेक करूंगी। है अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, तो अच्छे अच्छे कमेंट देख बड़ा अच्छा अच्छा लगेगा, चेक करना चाहिए फिर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, जल्दी से बताओ। अगर मैं बोलूं स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी, ठीक है, तो इस स्टैंडिंग क्रॉप और प्रोडक्टिविटी में क्या बताओ, ये दोनों सेम है क्या, स्टैंडिंग क्रॉप और प्रोडक्टिविटी सेम है। श्रेया, बस यही जानना रह गया था बेटा। सॉरी बच्चों, मैंने पानी गिरा लिया अपने लैपटॉप पे। म्यूट कर लो, माइक म्यूट। प्रीवियस स्लाइड बता मैम, एक बार प्रीवियस स्लाइड बता दो। चलो डन, ठीक है। अभी अगर स्टैंडिंग क्रॉप की बात करें, अगर मैं तुम लोगों से बोलूं, यस एग्जैक्टली है, आकाश ने रिप्लाई किया है ना, यस आकाश। अगर मैं थैंक यू मैम। टैंगो एंड डायटम्स, ठीक है,
दो का एग्जाम्पल लेते हैं, मैंगो वर्सेस डायटम्स। तो बताओ बायोमास किसका ज्यादा होगा, बोलो जल्दी से, बायोमास किसका ज्यादा होगा? मैंगो का। यस, अगर मैं बायोमास की बात करूं तो बायोमास किसका ज्यादा होगा? मैंगो का, ठीक है, कंपेयर टू डायटम्स। लेकिन अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो प्रोडक्टिविटी किसमें ज्यादा होगी? प्रोडक्टिविटी किसमें ज्यादा होगी? मैंगो में ज्यादा होगी प्रोडक्टिविटी। यस, डायटम्स में, एग्जैक्टली, गुड ऋतुका। बायोमास जो ज्यादा होगा वो किसमें होगा? मैंगो में, ठीक है भाई। बायोमास जितना ज्यादा ह्यूज आपका साइज होगा उतना ज्यादा बायोमास। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो डायटम्स हैज मोर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो जो आपका बायोमास है वो किसको डिनोट करेगा? स्टैंडिंग क्रॉप को, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए, ठीक है। फिर आते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पे। नेक्स्ट हेडिंग है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो जो एनपीपी हम निकाल रहे हैं किसमें? कंज्यूमर लेवल पे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो जो एनुअल ग्लोबल एनपीपी निकलेगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज एनुअल ग्लोबल एनपीपी, एनुअल ग्लोबल एनपीपी ऑफ बायोस्फीयर। पूरे बायोस्फीयर में जो आपका टोटल एनपीपी निकलेगा विच इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जितने कंज्यूमर्स हैं सबका अगर आप एनपीपी निकाल रहे हैं पूरे बायोस्फीयर का एनुअल में, रेट कैसी ली हमने? ईयरली, तो वो क्या होगा? आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगी विच इज, अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी क्या कहती है? 170 बिलियन टन। कितनी है बेटा एनपीपी हमारी बायोस्फीयर की? 170 बिलियन टन्स, जिसमें अगर हम बात करें तो 115 बिलियन टन किसकी है? ये बी अपॉन टी क्या है? बिलियन टन है। तुम लोग अपने नोट्स में पूरा लिखना वरना बाद में रिवीजन के टाइम कंफ्यूज हो जाओगे। ये आपका टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। और 55 वाला जो है बिलियन टन वो किसका है? ओशन का है। तो अब बताओ किसकी ज्यादा प्रोडक्टिविटी है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहाँ ज्यादा है? टेरेस्ट्रियल पे, लैंड पे ज्यादा है या फिर एक्वेटिक वाली? मैम लैंड वाली। बच्चों चैट बॉक्स में आओ, चैट बॉक्स में जल्दी से। यस, टेरेस्ट्रियल पे ज्यादा है ना? टेरेस्ट्रियल पे क्या है आपकी प्रोडक्टिविटी? ज्यादा है। यस, लैंड पे, एग्जैक्टली। अच्छा, ऐसा क्यों? अब एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई ओशन में कम क्यों और लैंड पे ज्यादा क्यों, बताओ। तो एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए कि व्हाई ओशन हैज लेस प्रोडक्टिविटी। बताओ ओशन ऐसा क्यों लेस? अब इसका जवाब तो ओशन ही देगी। बताओ बेटा, क्योंकि ओशन पे लाइफ पॉसिबल नहीं है सिमरन। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है भाई, गलत बात, लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। यस ऋतिका, हाँ आकाश वाला जोक था ये। ओशन रिप्लाई नहीं करे, बाकी सब कर रहे हैं। कहाँ हो भाई ओशन, रिप्लाई करो। क्यों ओशन में लेस प्रोडक्टिविटी है? दो रीजन है इसके, क्योंकि डाइवर्सिटी कम है। बताओ ओशन क्यों ऐसा, ऐसा क्यों है कि प्रोडक्टिविटी कम है? दो रीजन है इसके। वहां ऑर्गेनिज्म कम है इसलिए। अच्छा जी, क्योंकि वहां नाइट्रोजन कम होती है कंपैरेटिवली टू द लैंड, पहला पॉइंट, ठीक है। क्या है? वहां नाइट्रोजन की कमी है, इसलिए प्रोडक्टिविटी लेस है। और दूसरा जो ऋतिका ने बताया
जो डीप लेवल है वहां पे सनलाइट नहीं जा पाती, द डीप लेवल हैज द लेस सनलाइट, वहां नीचे तक सनलाइट ही नहीं जाती, तो फोटोसिंथेटिक रेट कम है, रेट कम है तो प्रोडक्टिविटी कम है, यही रीजन होगा। बोलो, लिख लो यहाँ पे सबके। म्यूट कर लो, क्या ही दिक्कत है, माइक सबके म्यूट, ठीक है। चलो लिख लो, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज इट हैज लेस नाइट्रोजन, ठीक है, एंड इन डीप लेवल लेस सनलाइट, ठीक है। बॉटम में जो आपका ओशन का बॉटम होता है वहां पे सनलाइट नहीं जाती, दैट्स वाई यहाँ पे क्या है आपका, यस सनलाइट आपका नहीं जा रही है, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाएगी, है ना। मैम आपने प्रोडक्टिविटी के नीचे क्या लिखा है ऊपर? हाँ बेटा, ये वाई ओशन हैज लेस प्रोडक्टिविटी, यस मैम। डन एवरीवन। नो मैम, मैम ये नहीं मैम, जो स्टैंडिंग क्रॉप वर्सेस प्रोडक्टिविटी के नीचे लिखा है। डायटम्स, ये यस मैम, थैंक यू मैम। डायटम्स, और ये लिखा हुआ प्रोडक्टिविटी, बहुत ही गंदा लिखा हुआ, इरेज कर देते हैं भाई। अभी ठीक, अब दिख रहा है साफ साफ। चलो यस मैम। जल्दी जल्दी लिख लो सब लोग, फिर आगे चलें। डन मैम। भाई माइक म्यूट कर लो, क्या ही दिक्कत है सबको, चैट बॉक्स में रिप्लाई दिया करो। चलो फैक्टर्स के बारे में लिख लेते, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना। तो पहला तो आपका फोटोसिंथेटिक एबिलिटी हो गया, पहला क्या हो गया, फोटो सिंथेटिक एबिलिटी, ठीक है भाई। जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उतना ज्यादा आपका क्या करेगा, जितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उतना ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। यस, पहला फैक्टर आपका फोटोसिंथेटिक एबिलिटी। तो अगर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी की बात करें बेटा, तो क्या होगा फोटोसिंथेटिक एबिलिटी आपका, photosynthesis is directly proportional to primary productivity, है ना। होगा ऐसा, जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। जितना कम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां जितना कम फोटोसिंथेसिस होगा उतना कम प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अगर हम बात करें C3 प्लांट और C4 प्लांट, तो किसमें ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी पाई जाएगी, जल्दी से बताओ। C3 प्लांट और C4 प्लांट किसमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी पाई जाएगी, रितिका ने पहले ही आंसर कर दिया था, बाकी बच्चे जल्दी से बताओ। यस, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ ज्यादा होता है,
C4 प्लांट में। कहाँ होता है आपका? C4 प्लांट में। तो C4 प्लांट्स हैव मोर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी, या हम लिख सकते हैं सीधे कि मोर प्रोडक्टिविटी। एक ही बात है ना, चाहिए लिखे चाहिए लिखे, ठीक है। एग्जाम्पल कौन से हैं इसके C4 प्लांट के? मेज। और कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा हाई प्रोडक्टिविटी होती है? यस, एनाटॉमी पाई जाएगी। एग्जैक्टली देखो 11th पढ़ के आए हैं सारे बच्चे। यस, वेरी गुड। यस, शुगर केन सबसे ज्यादा किसमें होगी बेटा? शुगर केन में। नो, C3 नहीं, C4 प्लांट्स में होगी मेज, और उसमें भी आपका एक एग्जाम्पल है शुगर केन। और शुगर कैन में क्या होता है? मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होती है। सबसे ज्यादा जहां पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? आपके शुगर केन में, है ना, हाई प्रोडक्टिविटी। ठीक है, चलो। अब सोलर रेडिएशन की दूसरा लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है यहाँ पे? सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन मतलब जहां सनलाइट क्या आ रही है, जितनी आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा प्रोडक्टिविटी कितना होगा। तो अगर हम सोलर रेडिएशन की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ पे आती है? अगर ये एक जोन है तो यहाँ के ये वाले जोन पे क्या होता है आपका? सनलाइट सबसे ज्यादा आती है या नहीं? कौन सा जोन बोलते हैं इसको? ट्रॉपिकल। कौन सा जोन है ये आपका? ट्रॉपिकल जोन। तो सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन यहाँ पे है। तो रेट ऑफ फोटो सॉरी आपका प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी आपकी? कहाँ पे सबसे ज्यादा होगी? ट्रॉपिकल रीजन्स पे, या फिर जहां पे सोलर रेडिएशंस आएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि सोलर रेडिएशन जो है एक लिमिट तक क्या करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्टिविटी, है ना। अगर आपका सोलर रेडिएशन का अमाउंट बढ़ रहा है तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, 1.5। ठीक है, चलो फिर आता है टेम्परेचर। थर्ड फैक्टर। प्रीवियस स्लाइड। डन मैम। चलो तीसरा है आपका टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें बेटा तो हाई टेम्परेचर पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी या लो टेम्परेचर पे? जल्दी बताओ। लो टेम्परेचर हो सकते हैं आपके, या तो लो टेम्परेचर होगा या फिर क्या होगा? टेम्परेचर विल बी हाई, है ना। दो कंडीशन बनती है। तो हाई पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी या लो पे? ट्रॉपिकल रीजन, हर चीज का आंसर ट्रॉपिकल रीजन। बताओ। अगर लो की बात करें तो ये होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब जितना लो टेम्परेचर होगा, नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, वरना रिलेशनशिप ही चेंज हो जाएगी। लो टेम्परेचर इज इक्वल टू लो प्रोडक्टिविटी, है ना। और हाई टेम्परेचर इज इक्वल टू हाई प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आया समझ में? मतलब ये भी आपका क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपका पूरा टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना टेम्परेचर एक लिमिटिंग फैक्टर तक बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। फोर्थ है आपका सॉइल मॉइस्चर। फोर्थ क्या है? सॉइल मॉइस्चर। तो तुम लोग बताओ, सॉइल में मॉइस्चर होना चाहिए या नहीं प्रोडक्टिविटी के लिए? किसकी किसकी मम्मी बोलती है जाओ पौधों में पानी डाल के आओ? होता है ऐसा? कौन कौन है ऐसा? लिखो चैट चैट बॉक्स में। आओ जरा। ये देखो आकाश की मम्मी आकाश से पौधों में पानी डलवाती। वेरी गुड, है ना। बोला जाता है ना। यस, क्यों? क्योंकि सॉइल को बेटा क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए। हाँ वंशिका, मैंने 1 टीस्पून। सारा ध्यान मेरी बातों पे, सब सुन लिया। इतनी धीरे से बोला था फिर भी। चलो सारे लोग, मॉइस्चर चाहिए, है ना।
वंशिका को 2 टाइम पानी देना पड़ता है। वंशिका कटोच, ये दूसरी वाली वंशिका है। वंशिका को ले रही है ना, टीस्पून वाली बात की थी। हाँ, पापा बोलते शालिनी के पानी दो। अच्छा, जतिन बोल रहा है उसके यहाँ मॉइस्ट ऑलरेडी सॉइल, अरे सॉइल ऑलरेडी मॉइस्ट है। बेटा मैं तो नहीं देती पौधों को पानी, मुझे ज्यादा पौधों से, पेड़ पौधों से आई रियली डोंट लाइक वॉचिंग। हाँ, मुझे तो गार्डनिंग ऐसा नहीं होता, रहने दो। हाँ वही तो मैं खुश जाती हूँ, बारिश हो रही है, खुद ही पानी नहीं पूरा डाल। बॉटनी पढ़ने में बस अच्छी लगती है गायत्री, बाकी नहीं। अरे शालिनी तो स्कूल वाले गार्डन में भी दे देती है पानी। बारिश स्टार्ट हो गई, अब पौधों को पानी देने की जरूरत नहीं है, सॉइल में मॉइस्चर आ चुका है। ठीक है, तो अगर सॉइल में मॉइस्चर है बेटा तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर इज इक्वल टू इंक्रीज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना। ड्राई सॉइल नहीं चाहिए, कैसी सॉइल चाहिए, मॉइस्चर वाली सॉइल चाहिए प्रोडक्टिविटी के लिए। ठीक है, अब आपका अगला कौन सा होगा जो किसी एक बच्चे ने बताया था अभी, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हाँ मैंने ये बोला, मुझे बॉटनी पढ़ाने में और पढ़ने में बस अच्छी लगती है, उसके अलावा नहीं। अच्छा बताओ, अगर न्यूट्रिएंट ज्यादा होंगे तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी या कम, ज्यादा होगी। है ना। चलो, वेयर न्यूट्रिएंट इंक्रीज, जहां न्यूट्रिएंट ज्यादा है वहां पे क्या होगा आपका, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा। प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा। ठीक है, डाइट्री। अगर हम ओशन की बात करें तो यहाँ प्रोडक्टिविटी क्या होगी, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन की है कमी, तो यहाँ प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, बताओ जल्दी से, प्रोडक्टिविटी क्या होगी यहाँ पे, कम होगी, डिक्रीज। डिक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी कम रहेगी। ठीक, हाँ देर आर लॉट ऑफ वंशिका, तो सब लोग कंफ्यूज तो हो जाते होंगे, कभी कभी मैं भी हो जाती हूँ। आकाश बोल रहा है बेचारी ओशन, प्रोडक्टिविटी कम है ना। चलो लिख लिया सबने, लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे आते हैं अभी। अच्छा, कोमल 2 है, ओशन बेचारी एक ही है, और जब से उसका नाम आया जा रहा है ना ओशन, और एक अकेला आकाश। आकाश तो पहले बिल्कुल ही अकेला था। अच्छा नहीं, आकाश तो जेंडर वाइज भी पहले अकेला था। कोई था ही नहीं मेल स्टूडेंट। अब आया जतिन। अच्छा जी, शेर अकेला होता है। अब जतिन आ गया, अब 2 शेर हो गए, अब क्या, ओशन ऑडियो से कनेक्टेड ही नहीं है। ओ ये क्या, हम सारे उसके बारे में बात करें, उसे पता ही नहीं है।
अच्छा जी आकाश, चलो आगे पढ़ाऊं? डन कर लिया सबने? क्वेश्चन कह रही है यस मैम मैं हूँ, सुन रही है सब। क्वेश्चन इज योर ऑडियो इज नॉट कनेक्टेड। अच्छा सिग्नल इश्यू है। चलो जी, लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। किसकी? लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी में कितने लेवल हो सकते हैं आपके? या तो हाई लेवल होगा, या तो क्या होगा, हाई के पास एवरेज होगा, या फिर क्या होगा, लेस होगा, या फिर क्या होगा, लो होगा। यही लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी हो गए। हाँ अभी भी दो ही बॉयज हैं, गर्ल्स पावर है ना। चलो जी, सबसे ज्यादा हाई प्रोडक्टिविटी, लेवल ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन होगा? जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, आ जाओ बेटा पढ़ाई पे। वंशिका यही बन रहा था बेटा, टी बन रही थी मैम की। यस, ऋतिका सारा पढ़ के आई है, वेरी गुड ऋतिका। बताओ जल्दी से सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? हाई लेवल में बात करें तो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी में सबसे ज्यादा हाई प्रोडक्टिविटी किसकी होगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ गया आंसर। हाँ जी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो होगा, लेकिन उससे ज्यादा किसकी होती है बेटा? कोरल रीफ्स। किसकी होगी? कोरल रीफ्स की होगी। फिर किसकी होती है? एस्चुरीज। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। फिर आएगा कौन आपका फेवरेट? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, और फिर कहाँ की होगी? शुगर केन फील्ड की। ठीक है, शुगर केन फील्ड की। अब एवरेज में अगर आए हम तो एवरेज में किसकी किसकी होती है? मेज की, मेज फील्ड। ठीक है, और क्या होगा आपका? डेसिडुअस। और क्या होगा आपका? टेम्परेट फॉरेस्ट। ये सारे किसके हैं? एवरेज के। लेस पे आते हैं तो किसकी होगी बेटा? ग्रास लैंड। लेस पे आएंगे तो किसकी होगी? ग्रास लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होगी। यस, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी? जो आपकी ग्रास लैंड्स होती हैं, बहुत बड़े से मैदान में दूर दूर ग्रास लैंड लगी रहती है, उनको क्या कहा जाता है? सवाना। ठीक है, तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, लो की बात करें तो बताओ जल्दी से, लो सबसे ज्यादा लो कहाँ होगी बेटा? मेज फील्ड लिखा हुआ है, डेसिडुअस फॉरेस्ट लिखा हुआ है, टेम्परेट फॉरेस्ट लिखा हुआ है। यस सृजल। नो, नो आकाश, डेजर्ट में। ये ओशन ओशन जो लोग रिप्लाई कर रहे हो ना, सबसे लो कहाँ होगी अगर एकदम लो की बात करें तो? भैया ओशन में क्या होगा, एक बात बता दो तुम लोग, लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी में ओशन में लो नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी लेस होगी, है ना। लैंड पे ज्यादा होती है, ओशन में कम है। बट डेजर्ट की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो डेजर्ट में क्या होगी आपकी? सबसे लो प्रोडक्टिविटी होगी। होगी या नहीं? मैम आपने ग्रासलैंड के नीचे क्या लिखा है? सवाना, SAVANA, सवाना। कर लिया? अभी आते हैं डीकम्पोजिशन। यस, डन एवरीवन? यस मैम। चलो डीकम्पोजिशन। कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पिछले क्लास में नहीं थे लेकिन अभी क्लास में हैं? नाम बता दो एक बार।
कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पिछले क्लास में नहीं थे लेकिन अभी हैं? केमिस्ट्री वाली क्लास में कौन कौन से बच्चे नहीं थे? मैं आई हूँ तो अर्शी नहीं थी। अर्शी क्यों नहीं थी बेटा? आकाश नहीं था क्लास में। आकाश तुम केमिस्ट्री की क्लास में नहीं थे? गायत्री नहीं थी। क्यों आकाश, तुम केमिस्ट्री क्लास में क्यों नहीं थे भाई? ईशा, अंशिका, मानवी, क्यों नहीं थे भैया तुम लोग क्लास में, ये बता दो। कनिका भी नहीं थी। क्यों? काम कर रहे थे। चलो, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में हो क्या रहा है बेटा? डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होना। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स में पहले तो टूटना, और फिर क्या हो रहा है? अच्छा, नेटवर्क इशू। ऐसा है क्या? अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा है क्या? आकाश, ये बात है क्या बेटा जो ऋतिका कह रही है? वेरी बैड आकाश, ये उम्मीद नहीं थी बेटा। बताओ, ऋतिका तो होती है। यही रीजन है आकाश जो ऋतिका कह रही है। जो इसने बोला वो तो ऋतिका ही बताएगी। डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है बेटा? छोटे छोटे पार्टिकल्स में पहले आपका ऑर्गेनिक मटेरियल टूटेगा, और फिर क्या होगा? केमिकली इसका ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो पहले फिजिकल ब्रेक डाउन होगा, फिर क्या होगा? केमिकल ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, लिख लो। फिजिकल एंड केमिकल breakdown of dead remain। किसका हो रहा है? जो डेड रिमेन पार्टिकल रह जाते हैं उनका क्या कहा जाता है? इनको डेट्रिटस। क्या कहा जाता है डेड रिमेन को? डेट्रिटस। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये जो प्रोसेस है विच इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन। पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा कोई भी आपका डेड पार्टिकल्स, जो डेड रिमेन बचा हुआ था, और फिर उसमें केमिकल्स, मतलब कुछ आपके क्या होने लगे? केमिकल सिक्रीट हुए, और वो क्या हो गया? और ज्यादा सिंपलर इनऑर्गेनिक फॉर्म में टूट गया। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डीकम्पोजिशन। अगर साइट की बात करें, ठीक है, साइट ऑफ डीकम्पोजिशन की बात करें, साइट ऑफ डीकम्पोजिशन की बात करें, तो पहला क्या है आपका? टेरेस्ट्रियल। कि जो टेरेस्ट्रियल वाले हैं इनका डीकम्पोजिशन कहाँ होता है? जो लैंड पे पाए जाने वाले आपके क्या हैं? ऑर्गेनिज्म है। जब इनकी डेथ हो जाएगी तो ये भी तो कहीं ना कहीं डीकम्पोज होंगे, तो कहाँ जाके डीकम्पोज होंगे? और या फिर आपके एक्वेटिक वाले। ठीक है, तो इनका डीकम्पोजिशन कहाँ होगा? टेरेस्ट्रियल की बात करें तो डीकम्पोजिशन कहाँ होगा बेटा? अपर लेयर ऑफ सॉइल में। कहाँ होगा? अपर लेयर ऑफ सॉइल। ठीक है, और अगर एक्वेटिक की बात करें तो कहाँ होगा? एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज। ठीक है, जो वाटर बॉडीज होती हैं उनके बॉटम में। तो एक्वेटिक में बेटा कहाँ हो रहा है? बॉटम में हो रहा है। ठीक है, सबसे नीचे जाके।
और अगर टेरेस्ट्रियल की बात करें तो सारा कहाँ डिकम्पोज हो रहा है, सॉइल की अपर लेयर में, एकदम कंट्रास्टिंग फीचर। ठीक है, याद रहेगा। रॉ मटेरियल की बात करें, क्या चीज डिकम्पोज हो रही है, ठीक है। रॉ मटेरियल की बात करें तो पहला आपका क्या है, डिकम्पोज कौन सी चीज हो रही है, बताओ क्या डिकम्पोज हो रहा है। डेट्रिटस, ठीक है। डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, ये क्या है आपके आपके सॉरी रॉ मटेरियल है। और क्या हो सकता है, जो फीकल मैटर होते हैं वो भी क्या होते हैं आपके एज अ रॉ मटेरियल पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो डेड वाले होंगे, दूसरा आपके फीकल मैटर होंगे। ठीक है, डन कर लिया सबने। अब एक वर्ड सुना होगा बेटा, लिटर, सुना है, किसने किसने सुना है लिटर। यस मैम। डू नॉट लिटर लिखा हुआ होता है, सुना है। यस मैम। काफी सारे जो पब्लिक प्लेस होते हैं वहां पे लिखा होता है डू नॉट लिटर। डन, ये वाली स्लाइड कर ली सबने। यस मैम। ठीक है, तो अब लिटर में और डेट्रिटस में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे। ठीक है, दोनों ही टर्म आता है आपका डेट्रिटस, एंड दूसरा टर्म क्या है बेटा, लिटर। ठीक है, डेट्रिटस आपका है क्या, डेड रिमेनिंग है। कौन से वाले हैं आपके, दे आर डेड रिमेनिंग, और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, वेस्ट बोलेंगे। ठीक है, कहाँ पाए जा रहे हैं बेटा ये, अबव एंड बिलो द ग्राउंड। कहाँ पाए जाएंगे, अबव भी पाए जाएंगे एंड बिलो भी पाए जाएंगे द ग्राउंड। ठीक है, क्या कहलाते हैं, डेट्रिटस कहलाते हैं। लेकिन जो आपके लिटर होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके ग्राउंड वेस्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ग्राउंड वेस्ट, यस, सरफेस वेस्ट। तो लिटर क्या है आपका, इट इज ग्राउंड वेस्ट बाय, किसके थ्रू होगा ये, ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है। अब वो ह्यूमन एक्टिविटी कैसी हो सकती है आपकी, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकती है, हो सकती है, और दूसरा क्या हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल भी हो सकती है वो चीजें, है ना। दोनों ही कंडीशन बन सकती है कि हम कैसा कर दें, जो आपका सरफेस वेस्ट है वो बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू, और कैसा हो सकता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है। प्लास्टिक भी फेंक सकते हैं और पेपर भी फेंक सकते हैं, है ना। पीस ऑफ पेपर फेंक दिया तो क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, डन। नो मैम। कर लिया, डन तनिष्क का। इसी वाली साइड पे लिखेंगे, जगह है बहुत सारी। स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन, the steps of decomposition। ठीक है, स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन। अगर स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन की बात करें
ठीक है, तो पहला स्टेप जो आता है आपका स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन में, पहले सबसे पहले फिजिकल ब्रेकडाउन होगा। अभी क्या देखा हमने सबसे पहले, फिजिकल ब्रेकडाउन विच इज फ्रेगमेंटेशन। तो पहला स्टेप क्या देखेंगे बेटा हम, फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहला काम क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। फिर इसका केमिकल क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे नेक्स्ट स्टेप को, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, फिर जब ये कैटाबॉलिज्म हो जाएगा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा इसका सॉइल में। ठीक है, वाटर के थ्रू, जो वाटर सॉल्युबल होंगे वो एब्जॉर्ब होंगे, तो प्रोसेस कहलाएगी लीचिंग। क्या कहलाएगी प्रोसेस बेटा, लीचिंग। फिर क्या हो जाएगा, जब लीचिंग होगी तो ह्यूमिफिकेशन हो जाएगा, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी, जब ह्यूमस बन जाएगा तो ह्यूमिफिकेशन। क्या कहलाएगा बेटा, ये आपका ह्यूमिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, फिर आपका लास्ट कौन सा आता है, यहाँ लिख दूं लास्ट ऐसे करके, मिनरलाइजेशन। हो गए, यस। डाल ली हेडिंग सबने, सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन, दैट मीन्स क्या होगा बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो फिजिकल ब्रेकडाउन क्या होगा। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखे तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब छोटे छोटे टुकड़े में टूट रहा है, दैट मीन्स फिजिकल ब्रेकडाउन हो रहा है। तो पहला स्टेप यहाँ पे क्या हो गया, फिजिकल ब्रेकडाउन हो गया। किसका फिजिकल ब्रेकडाउन हो रहा है, ऑफ डेट्रिटस। ठीक है, डेट्रिटस का क्या हो रहा है, फिजिकल ब्रेकडाउन हो रहा है। कौन करेगा, इट हैज बीन डन बाय डेट्रीवोर्स। कौन करेंगे, डेट्रीवोर्स। डेट्रिटस को कौन कर रहा है फ्रेगमेंटाइज, डेट्रीवोर्स कर रहे हैं। ठीक है, कौन होते हैं डेट्रीवोर्स आपके एग्जाम्पल, अर्थवॉर्म। कौन है ये, अर्थवॉर्म। ठीक है, एंट हो गई। ठीक है, और क्या हो गया आपके, टर्माइट्स हो गए। These all are what, detrivores. ये रितिका, मैं यहाँ क्या ही पढ़ा रही हूँ और तुम क्या ही बोल रही भाई, ये कहाँ पहुंच गई। मैं डेट्रीवोर्स पढ़ा रही हूँ। डेट्रीवोर्स क्या है, जो क्या करते हैं फिजिकल, जैसे चींटी, कोई चीज होती है, कभी देखा है जो कीड़ी वगैरह जिनकी डेथ हो जाती है, चींटियां उनको उठा करके ले जाती हैं, है ना, खा लेती हैं, होते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देती हैं। ठीक है, डेट्रीवोर्स कहलाएंगे। ठीक है, चलो कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है बेटा, केमिकल ब्रेकडाउन। व्हाट इज कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म इज केमिकल ब्रेकडाउन। ठीक है, क्या हो रहा है, ये केमिकल ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, किसका केमिकल ब्रेकडाउन हो रहा है, ऑफ डेट्रिटस। ठीक है, या ये बोले डेट्रिटस तो फिर भी क्या हो गया, सिंपल फॉर्म में टूट गए। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मेन अगर प्रोसेस की बात करूं कि डेट्रिटस जो थे आपके वो क्या हुए, डेट्रीवोर्स ने इनको क्या किया, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ा। ठीक है, अब इनको क्या होगा, केमिकली ट्रीट किया जाएगा, तो ये किसमें बन जाएंगे आपके वापस से
इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कैसे बन जाएंगे बेटा? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बन जाएंगे। ठीक है, अब ये कैसे होगा आपका? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन बना रहा है इनको? ये वाली प्रोसेस केमिकली ब्रेकडाउन कहलाएगी। सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में टूटना क्या है बेटा? डेट्रीवोर्स वो हैं जो आपके क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग जो चीजें होती हैं उनको खाते हैं। ठीक है, ठीक। अब जो केमिकल ब्रेकडाउन हो रहा है बेटा, ये किसके थ्रू होगा? डन बाय आपके डीकंपोजर, डन बाय डीकंपोजर्स। किसके थ्रू होगा ये? आपके डीकंपोजर्स के थ्रू होगा। ये डीकंपोजर्स हैं कौन? सैप्रोफिटिक माइक्रोब्स। ये डीकंपोजर्स हैं कौन? सैप्रोफिटिक माइक्रोब्स आर डीकंपोजर। कौन होते हैं ये? एग्जाम्पल बताओ आपके। एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया, फंजाई, these all are example of क्या है ये आपके? सैप्रोफिटिक माइक्रोब डीकंपोजर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं तुमको इसका एग्जाम्पल लिख दूं, जगह कम है। ठीक है, यहाँ लिख दूं। ठीक, देखना यहाँ पे मान लो क्या था? सेल्यूलोज था। क्या था? सेल्यूलोज था। इस सेल्यूलोज को क्या किया? एक बैक्टीरिया होता है, उसने इसको चेंज कर दिया ग्लूकोज में। द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज सेल्यूलोमोनास। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम क्या है? सेल्यूलोमोनास। ठीक है, इस बैक्टीरिया ने सेल्यूलोज को सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्म में तोड़ा, ग्लूकोज। अब ये क्या हो जाएगा? वापस से इसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ देगा, विच इज CO2 एंड वाटर। ठीक है, यही प्रोसेस यहाँ पे बताई गई कैटाबॉलिज्म की। क्लियर? ये इसका एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल। ये लगा दिया मैंने एरो। जहां पे जगह होगी जिनके नोट्स में, वो उसके नीचे ही करना। ठीक, डन। चलो, अब क्या हो गया? अब डिकम्पोज हो गया, तो अब जो वाटर सॉल्युबल होंगे, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बन रहे होंगे। वहां पे प्रोटीन टूटेगा तो अमीनो एसिड में टूटेगा, है ना? तो ये जो सब्सटेंसेस बन रहे हैं, अगर ये वाटर सॉल्युबल है तो इनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है? वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस का। ठीक है, जो आपके वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस हैं वो एब्जॉर्ब हो गए। तो एब्जॉर्ब होंगे तो वो कहाँ चले जाएंगे? आपके डीप इनसाइड। कहाँ चले जाएंगे आपके बेटा? इनटू डीप लेयर्स। है ना? आ रहा है सबको समझ में या नहीं? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? और वहां जाकर के क्या हो जाएंगे? प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वहां जाके प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। है ना? प्रेसिपिटेट हो गए, नीचे जाकर के जमा हो गए सारे। अब होगा ह्यूमिफिकेशन। अब आपका डार्क एमोर्फस सब्सटेंस बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पे क्या बनेगा आपका? डार्क एमोर्फस सब्सटेंस। ठीक है, जाके सारे इकट्ठा हो गए, डार्क एमोर्फस सब्सटेंस बना। ये क्या कहलाएगा बेटा? ह्यूमस। ये क्या कहलाएगा? ह्यूमस कहलाएगा। ठीक है, ये कैसा है आपका? फुली डिकम्पोज्ड है क्या? इट इज पार्शियली डिकम्पोज्ड। कैसा होता है ये? पार्शियली डिकम्पोज्ड होता है, मतलब अभी पूरी तरह डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा जो डेट्रिटस थे अभी ये कैसे हैं? हाफ डिकम्पोज हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा?
क्यों ऐसा हो रहा है? ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है। अगर ये पूरा एक बार में हो जाएगा तो सॉइल इसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। और सॉइल के लिए ह्यूमस क्या है, बहुत फर्टाइल होता है, बहुत जरूरी होता है ना। तो धीरे धीरे सॉइल क्या करेगी, इसको एब्जॉर्ब करेगी। इसलिए ह्यूमिफिकेशन की प्रोसेस क्या होगी, बहुत स्लो होगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है, किसको, रेजिस्ट डीकम्पोजिशन। ठीक है, रेजिस्ट टू डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन को रेजिस्ट करता है कि धीरे धीरे हो। कुछ कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, ये बताओ। इतनी बड़ी स्लाइड लिख डाली, कुछ समझ में आया? ठीक है, तो कैसा कंपोजिशन हो रहा है, अगर इसको हम इजी लैंग्वेज में बोलें तो दिस इज स्लो डीकम्पोजिशन, बोल सकते हैं, स्लो डीकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? अब क्या होगा बेटा, मिनरलाइजेशन होगा। अब ये जो ह्यूमस आपका डीकम्पोज हुआ है वो क्या करेगा, इनऑर्गेनिक मिनरल्स में चेंज हो जाएगा। स्लाइड साफ सुथरी रीडेबल है सबको? इट विल बी चेंज इनटू इनऑर्गेनिक मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मिनरल्स। ठीक है, बताओ। यहाँ थोड़ा सा ये हो गया, ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये कैटाबॉलिज्म का है, ये जिसको मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, ओके आकांक्षा, ओके अंशिका, ओके आकाश, रितिका को तो क्रिस्टल क्लियर, मेहमान चलिए, रितिका एकदम जागरूक हो चुकी है ना रितिका? चलो ठीक है, लीचिंग की बात करें, फिर से एक बार पूरा कर लें जल्दी जल्दी स्लाइड का क्विक रिवीजन। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था वो फिर से सुनो। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, जैसे कोई चीज डेड हुई, मान लो एक प्लांट था, योगिता चार्ज में लगा लो बेटा, मेरे जैसे गेस्ट होने चाहिए। अच्छा जी, फ्रेगमेंटेशन, फिजिकल ब्रेकडाउन हो रहा है, किसका, डेट्रिटस का। कोई मान लो एक लीव्स टूट के गिरी, ठीक है, तो वो डेट्रिटस हो गई, पेड़ से अलग हो गई, डेड हो गई, डेट्रिटस हो गई। अब क्या होगा, इसको कोई भी एंट, कोई अर्थवॉर्म या कोई भी की जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं वो खाना शुरू कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े करना शुरू करेंगे उसको। ठीक है, ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। फिर क्या होगा, कुछ जो आपके सैप्रोफिटिक माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, वो वहां पे डेवलप होना शुरू होंगे, केमिकल सिक्रीट करेंगे और सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस से किस में बदल देंगे, जल्दी बताओ, किसमें बदल देंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ठीक है, ये काम कौन करेगा, डन बाय डीकम्पोजर्स। फिर क्या होगा, अब ये जो डीकम्पोज हो चुका है, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में टूट गया है, इसका वाटर अगर जब ये वाटर में सॉल्युबल होगा तो घुल जाएगा वाटर में, और वाटर क्या होता है, सिप 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 करके क्या करेगा, नीचे जाता है ना, होगा, वाटर क्या करेगा आपका, नीचे जाना, पानी में क्या करेगा, सॉइल में एब्जॉर्ब होना शुरू होगा, तो उसी वाटर में आपके क्या हो गए हैं, ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये वाले, वो भी इसी वाटर में घुले हुए हैं, वो भी कहाँ चले जाएंगे, डीप इनसाइड द लेयर, जमीन के अंदर जाने लगेंगे, वहां जाकर के सॉइल में क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, और जब ये एक साथ इकट्ठे होंगे तो धीरे धीरे इन पे माइक्रोब्स वर्क करेंगे और ये डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस बना लेंगे, जो क्या कहलाएगा आपका, ह्यूमस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ह्यूमस कहलाएगा। अभी डिकम्पोजिशन कंप्लीट नहीं हुआ, ये कैसा है आपका, पार्शियली डिकम्पोज है। क्यों, क्योंकि भाई सॉइल को एब्जॉर्ब करने में ह्यूमस को टाइम लगेगा, तो अगर एक बार में हो गया
और मिनरल्स में चेंज हो गया तो ह्यूमस तो मिल ही नहीं पाएगा। तो प्रोसेस धीरे धीरे चलेगी, स्लो डिकम्पोजिशन चलेगा, धीरे धीरे प्रोसेस होती रहेगी और धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होता रहेगा सॉइल में। आ रही है बात समझ में? ठीक है। फिर आपका ये जो डीकम्पोज ह्यूमस है ये इनऑर्गेनिक मिनरल में चेंज हो जाएगा और प्रोसेस को कहेंगे मिनरलाइजेशन। आई बात समझ? लिख दो एक बार चैट बॉक्स में, क्लियर सबको? बढ़िया बच्चों, क्लियर सबको? क्लैप फॉर दोज गाइस जिनके यहाँ पे लाइट भी नहीं होती, वेदर इतना खराब होता है और एक एक पर्सन की बैटरी होने के बावजूद लास्ट टाइम तक जुड़े होते हैं। अभी आज योगिता है, कल शिवानी थी, तो वो लोग लास्ट टाइम तक जुड़े होते हैं, क्लास लेते हैं। दैट्स वेरी नाइस। और यही सारी आपकी मेहनत क्या होगी, आगे रंग लाएगी। ओके सिमरन बेटा, ह्यूमिफिकेशन में क्या हुआ है, जो नीचे प्रेसिपिटेट हुआ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, वो क्या हो गया, नीचे जाके इकट्ठा हो गया। अब धीरे धीरे टाइम के साथ ये चेंज होने लगेगा डार्क एमोर्फस। एमोर्फस मतलब क्या होता है, जिसका कोई शेप ना हो, है ना, जिसका कोई शेप ना हो, कोई क्रिस्टल ना हो, ऐसे विदाउट शेप कुछ भी डार्क एमोर्फस सब्सटेंस में चेंज होने लगा, जिसको हमने क्या कहा, ह्यूमस कहा। अब ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहा है ताकि क्या हो जाए, धीरे धीरे हो रहा है जिससे कि क्या हो जाए, आपका सॉइल इस ह्यूमस को एब्जॉर्ब कर ले, है ना, और क्या हो जाए, बहुत अच्छा फर्टाइल हो जाए। अब यही ह्यूमस जो है और ज्यादा, अभी देखो मैंने यहाँ पे लिखा है पार्शियली डिकम्पोज, लिखा दिख रहा है, ये दिख रहा है सबको, पार्शियली डिकम्पोज। लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा, ह्यूमस डिकम्पोज हो गया तो क्या बना लेगा, इनऑर्गेनिक मिनरल, और सॉइल में मिल जाएगा, है ना, सॉइल को और ज्यादा फर्टाइल बना देगा, है ना। लीचिंग में क्या हो रहा है, लीचिंग में देखो क्या हुआ, अगर मैं चलो यहाँ पे ये स्लाइड नोट कर ली सबने, एक ब्लैंक स्लाइड पे आते हैं। यस मैम। कर ली? देखो प्रोसेस ऐसे हो रही है, पहले क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। पहले क्या हुआ, मान लो एक डेड पार्टिकल था, इसको क्या किया, एक एंट लेकर गई, लेके जाती है एंट, कार्टून में भी देखा होगा, ठीक है, और सच में भी देखा होगा। अगर कहीं तुम चीनी वगैरह ऐसे डाल दो या कुछ भी कोई डेड वो होगा तो उसको लेकर के जाएगी, ठीक है। तो डेड को कोई भी आपका डेड एक कोई पार्ट था, लीव्स थी, एंड उसको लेकर के गई, अब उसको खाएगी तो वो क्या हो जाएगा, फिजिकली ब्रेक डाउन हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन टर्न, ठीक है। अब क्या होगा, इसके ऊपर आ जाएंगे बैक्टीरिया, अब क्या आ जाएंगे, पूरी कोमल कह रही है पूरी बारात चलती चींटी की, एग्जैक्टली। अब बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोब्स, ठीक है, ये आए, इन्होंने क्या किया, इसको और ज्यादा सिंपल, पहले तो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस में टूटा, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में टूटा, फिर इसको इन्होंने क्या किया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ दिया, टूट गया ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, बोलो, तो आपका कैटाबॉलिज्म डन, इतने स्टेप पे कैटाबॉलिज्म डन हो गया। अब क्या होगा, ठीक है, अब जब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आपका हो गया डन, तो ये जो आपका वाटर होगा सॉइल में, उस वाटर में ये क्या हो जाएंगे बेटा, सॉल्युबल, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है पानी में घुल जाएंगे। जैसे ही ये पानी में वाटर सॉल्युबल है, तो सॉइल से पानी कैसे जाता है, ये आपका सॉइल का लेयर है, ठीक है। तो क्या पानी यहाँ रुका रहेगा, बोलो जल्दी, क्या पानी यहाँ रुका रहेगा, नहीं, पानी अंदर ऐसे, है ना, पानी क्या होगा, अंदर की तरफ सीप डाउन हो जाता है ना, अंदर चला जाता है। तो जब यहाँ पे इस वाटर के साथ ये ग्रीन ग्रीन वाला क्या है, मान लो तुम्हारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वाटर में घुल गया, अब सारा नीचे चला जाएगा, नीचे जाके यहाँ पे ऐसे इकट्ठा होने लगा, क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। जब ये जाके ऐसे इकट्ठा प्रेसिपिटेट बन गया यहाँ, तो प्रोसेस क्या कहलाई, लीचिंग, इसको क्या बोला हमने, लीचिंग, ठीक है।
ये वाटर सॉल्युबल ही होते हैं बेटा, बायोडिग्रेडेबल है तभी डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। ये लीचिंग हो गई। अब जब लीचिंग हो गई तो अब ये बहुत दिन तक यहाँ रहेगा, तो धीरे धीरे ये किस में चेंज हो गया, ब्लैक कलर में। मेरे पास ब्लैक कलर है नहीं, तो ये किस में चेंज हो गया, क्या मानेंगे हम इसको, ब्लैक कलर में चेंज हो गया काफी टाइम के बाद। तो इसको हमने क्या बोला, ह्यूमिफिकेशन। अब जब ह्यूमिफिकेशन हुआ तो ये आपका पार्शियली डिकम्पोज हुआ है। अब टाइम के साथ साथ ये और ज्यादा, यहाँ भी बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, ये क्या कर रहे हैं इसको, अरे फॉसिल्स क्या होते हैं भाई आकाश, फॉसिल्स क्या होते हैं जल्दी बताओ, और कैसे बचे रहते, इवोल्यूशन पढ़ाया है, हार्ड सब्सटेंस बचता है, यस दीक्षा, एवोल्यूशन पढ़ा है, आज नोट्स खोल के देखना, फॉसिल्स के बारे में सब कुछ लिखाया हुआ है, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन हो गया। अब ह्यूमिफिकेशन के पास भी यहाँ पे माइक्रोब्स है जो इसको लगातार डिकम्पोज करते जा रहे हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, मिनरल्स के फॉर्म में चेंज हो जाएगा और सॉइल में मिल जाएगा। क्या अभी क्लियर सबको, तो मिनरलाइजेशन हो गया। क्या हो गया बेटा, मिनरलाइजेशन। कोई ऐसा एक भी बच्चा जिसको ये प्रोसेस क्लियर ना हुई हो, बताओ जल्दी से, क्लियर, यस मैम। बताओ जल्दी से, क्लियर, यस मैम। अच्छा इवोल्यूशन में डाउट है सैटरडे को इवोल्यूशन ही उठा लेंगे डाउट क्लियर करने के लिए। क्रिस्टल क्लियर सबको, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं क्लियर हो, मैम क्लियर है सबको, बढ़िया, ठीक है। यस मैम। यस मैम। कल होप सो हमारी क्लास कब हो, थोड़ा पहले, है ना, ताकि हमारा जोश कैसा हो, हाई हो। आज कितने कम बच्चे यार, इतने कम बच्चे, क्या कंप्लीट चैप्टर करवा दूं, अच्छा कंप्लीट चैप्टर करा दूं, और कुछ करवा दूं, जल्दी से बताओ, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी से बता दो और क्या क्या करवा दूं। अच्छा चलो बताओ, फन सेशन में बुलाओगे या नहीं बुलाओगे, फन सेशन तो तुम लोग अकेले अकेले कर रहे हो। एवोल्यूशन वाला फुल चैप्टर करा दूं, अच्छा जी, एवोल्यूशन का 1 शॉट करा दूं, अच्छा जी, और मैम 5th चैप्टर भी प्लीज, डिसीज भी करवा दूं, अच्छा और कुछ, मैम 5th चैप्टर भी एक बार प्लीज मैम, कौन सा चैप्टर, 5th। सोच रही हूँ फन सेशन में यही करवा दूं, माइंड मैप। मैम फन सेशन में नहीं, ऐसे रिवीजन। अच्छा ऐसे ही करा दूं, कौन सेशन है तो तुमने फन करना है, ऐसे ही करा दूं। कौन सा चैप्टर बोल रहे हो, मैम 5th वाला। 5th कौन सा है भैया, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का 1 शॉट रिवीजन, भाई ये चैप्टर बहुत बड़ा है, 1 शॉट में भी 2 दिन 3 दिन लेगा। जेनेटिक्स मतलब आपका दोनों यूनिट में, दोनों चैप्टर में लाके, पूरी यूनिट की बात कर रही हूँ। ओ भाई तुम लोगों से पूछा क्या, तुम लोगों ने तो फरमाइशी लिस्ट दे दी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी करा दो मैम, एवोल्यूशन भी करा दो और क्या करा दे, बायोटेक भी करा दे, बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी लिख दो, फिर मैंने अभी तक पढ़ाया ही क्या है। अच्छा जी, ऋतिका बोल रही है जवाब फिर चैप्टर का नाम है, अच्छा जी, ऋतिका कह रही जब इवोल्यूशन कराओगे तभी फन सेशन में बुलाएंगे नो एवोल्यूशन नो फन सेशन, ऐसा। मैम जो आपने नोट्स करवाए हैं ना मैम, वो बहुत अच्छे हैं मैम। यहाँ पे ना, जहाँ पे अभी हम है ना स्कूल में, वहां पे मैम बायो का टीचर 3 महीने से नहीं है मैम। आपके जो नोट्स तब है तो ना मैम, बहुत हेल्प मिल रही होगी। हाँ हमारे तो कंप्लीट सेशन में ही नहीं आए हुए हैं, हमारे टीचर ही नहीं है। ऐसे बच्चे परमानेंटली जुड़े रहो क्लास से ताकि तुमको सच में हेल्प मिले, है ना, क्योंकि मैं एक एक चीज करा रही हूँ, ठीक। क्योंकि अगर नोट्स अच्छे से पढ़ लोगे तो एक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी सफिशिएंट है, ठीक है, और नीट के लिए तो है ही, उसकी तो बात ही नहीं।
मैम आप हमारे आखिरी सहारा हो बस अब। कोई नहीं बेटा, मैम लास्ट तक तुम लोगों को सारा चीज कंप्लीट कराएंगे, है ना। सिलेबस डन हो जाएगा, उसके बाद जहां पे जो प्रॉब्लम होगी वो रिवीजन में हम लेंगे, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जो भी है वो क्या करते, उम्मीद नाम रख दूं अपनी क्लास का, ठीक है। तो जो भी है वो रिकॉर्डिंग्स देख लो। मैम एवोल्यूशन करवा दो प्लीज। इवोल्यूशन करा दूं, ये ऋतिका होगी, किसी की गाड़ी एवोल्यूशन पे अटक के रह गई है। कहो कि मैंने हो रहा क्लियर। अच्छा आयुषी, कोई नहीं, परेशान होने की बात नहीं, यहाँ पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, है ना, कहीं भी पढ़ो बेटा। एवोल्यूशन Yes, करा ma'am. दो, एवोल्यूशन करा दो, लिख डालो पूरे चैट बॉक्स में। आशा की किरण है कि एवोल्यूशन होगा, है ना। जब पढ़ा रही थी एवोल्यूशन, क्या कर रहे थे तुम लोग? एवोल्यूशन करवा दूं, अच्छा जी। हैशटैग एवोल्यूशन। प्रतिभा को एवोल्यूशन नहीं चाहिए भाई, रेवोल्यूशन कर देगी। अच्छा ओवोल्यूशन करवाए, अच्छा जी। अच्छा सृजल को भी नहीं चाहिए, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। सही है। ठीक है जी, जैसा आप लोग कहिए। और आकाश की गाड़ी कहाँ अटकी हुई है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ओ भाई, और सृजल कह रही है जेनेटिक्स करवा दो। बेटा जब मैं पढ़ा, कोई एक आध बोल दो ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ और बायोटेक, तो हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे फिर से। चलो करवा दूंगी, लेकिन पहले ये कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है, ताकि सिलेबस डन हो जाए सब लोगों का, ठीक है। उसके बाद वो करेंगे, ठीक। एग्जाम के पहले पहले तुम्हारा सिलेबस डन हो जाएगा, फिर जो भी डाउट्स है ना, डाउट सेशन लगाऊंगी 1 हफ्ते लगातार, फिर 11th वाला शुरू करूंगी, ठीक, ताकि तुम्हारे एग्जाम अच्छे से निकल जाए, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन। अच्छा वंशिका बोल रही ह्यूमन रिपोर्ट। बाय मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।